नहीं देते हैं सिवाय अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के। इसी तरह की घटना कई बार हो चुकी है। हम लोगों ने, पत्रकार साथियों ने भी आवाज़ उठा चुके हैं। उसी तारतम्य में आज हमें एक जो परिजन हैं जिनका लड़का रात में एक्सपायर किया है, उनका फ़ोन जाता है 4:30 बजे करीब। उन्होंने बताया पूरी घटना कि हमारा लड़का, मैं एडमिट किया था, उसको बॉटल चलाने समय बॉटल सिस्टर ने निकाला और ब्लड जाने लगा काफ़ी तेज़ी से। उन्होंने कहा रुक, आँख को बंद करके रखो। इसके बाद सिस्टर गायब हो गई। 1.5-2 घंटे तक सिस्टर नहीं आई। ये लोग ड्यूटी डॉक्टर श्री बालेंदु शाह जी जो हैं उनके पास गए परिजन, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, ऐसा होता रहता, उसको बंद करा लो। फिर इन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो गए। और 11, साढ़े 11, 12 घटना है जैसा उनके परिजन बता रहे हैं। और इसके बाद 1.5 घंटे तक जब नर्स नहीं आती तो बार बार परेशान होते हैं परिजन। अंततः लड़का एक्सपायर कर जाता है। इस बात की जानकारी अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई जुल्फिकार जी को होता है। वो यहाँ पहुँचते हैं और जब वो पहुँचते हैं तो मीडिया, जब उनका कोई नहीं सुनता तो मीडिया को लगाते हैं। इसमें भाई अवनीश तिवारी जी जो हमारे बहुत ही सजग पत्रकार हैं, सिंगरौली के युवा हैं, वो आते हैं और वो देखते हैं कि आखिर यहाँ मालिक कौन है रात में। वो डॉक्टर बालेंदु शाह जी जो रात की ड्यूटी में थे उनके पास जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। 5 से 10 मिनट तक वो नहीं आते हैं, बाहर निकलते हैं। तिवारी जी उनसे पूछते हैं कि भाई इस तरह का 100 पड़ा है 7 घंटे से, लोग परेशान हो रहे हैं, आपका क्या कहना है। इस बात से नाराज होके वो जबकि लाइव थे, फेसबुक लाइव थे, और तिवारी जी पे वो हाथ छोड़ देते हैं और मारने लगते हैं, जुल्फिकार भाई को दौड़ा लेते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी यदि पत्रकार के साथ हो सकता है तो आम मरीज जो यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आता है उसके साथ किस तरह की हरकत हो सकती है। उसके ठीक पहले नर्सें गई थी 4-5 घंटे पता चल रहा है कि वो गई थी, किसी परिजन के साथ उनकी बाताबहसी हो गई थी इसी बात को लेके। मतलब यहाँ पे गरीब आदमी आता है, वो पूरा परेशान है। ये लोग ये चाहते हैं, ये सब लोग अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे हैं, ये चाहते हैं यहाँ कोई एडमिट ना होकर हमारे प्राइवेट क्लिनिकों में आए। इनका हमेशा दुर्व्यवहार डॉक्टरों का यहाँ रहता है। इन बातों को लेकर यदि मीडिया हमारा तीसरा स्तंभ है जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, और यहाँ की बदहाल व्यवस्था को लेकर यदि उन पे ही हमला हो जाता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। इस बात को लेकर जैसे ही हमें पता चला, हमने तिवारी जी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप बिल्कुल साहस रखें, हम पहुंच रहे हैं, पूरी हमारी कांग्रेस की टीम पहुंच रही है। हम लोग जनतांत्रिक रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सिंगरौली में इस तरह की भर्रेशाही नहीं चलने देंगे। इसके तहत हम यहाँ आए हैं और आप धरने में बैठ गए हैं। जब तक जिला प्रशासन नहीं आता, कलेक्टर साहब नहीं आते, पूरे मामले की जांच नहीं कराते और जो दोषी डॉक्टर नर्स हैं उनको तत्काल निलंबित करें, उन पे कार्रवाई हो, और यदि मौत स्टाफ के लापरवाही के कारण हो तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस व्यवस्था को सुधारने तब तक हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। और अभी तो हम आए हैं, धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा, समूची कांग्रेस सिंगरौली के इस तरह के व्यापक भ्रष्टाचार, भर्रेशाही, दादागिरी, गुंडागर्दी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज जमीन पर बैठ के धरना दे रही है। और हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, उन परिजनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ इस तरह से लापरवाही हुई है, और आम आवाम सिंगरौली के आम आवाम के साथ खड़े हैं, जो सिंगरौली की आम आवाम यहाँ पे धक्के खा रही है, परेशान हो रही है। कोविड-19 जैसे महामारी में इस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और प्रशासन के लोग चुपचाप आराम फरमा रहे हैं। इस बात की यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी उदासीनता के कारण, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, इनके उदासीनता के कारण ये सब बातें हो रही हैं। इस बात को हम प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे किस तरह की घोर लापरवाही ट्रामा सेंटर में हो रही है।